मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम डेली बाय डेली उस टॉपिक की बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में क्या है सीधे सीधे आएंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ का जो चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके काम क्या करता है। वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। वैद्युत सेल क्या करता है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। एकांक आवेश Q को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर क्या होता है, W/Q, जहाँ W क्या है, किया गया कार्य है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। अगला पॉइंट, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल से प्राप्त धारा I बराबर होता है E/R+R। देखिए, सेल से प्राप्त धारा कितना होता है, I = E/R+R होता है, जहां कैपिटल R क्या है, प्रतिरोध है, स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध। सेल से धारा लेते समय इसके सिरों का विभवांतर V बराबर कितना होता है, E-IR हो गया। जब सेल से धारा लिया जाता है तो सिरों का विभवांतर क्या हो जाता है, V बराबर E-IR हो जाता है। सेल को आवेशित करते समय इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, V = E+IR होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा के आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है, स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R (E/V-1) होता है। वैद्युत सेल को परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, यदि श्रेणी क्रम में एक समान आंतरिक प्रतिरोध R वाले, स्मॉल r वाले N सेलों से जुड़ा है, N सेलों से जुड़ा है, तो परिपथ में कुल धारा I = NE/N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। समांतर क्रम में, यदि समांतर क्रम में एक समान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा इसमें N सेल जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में कुल धारा कितना होगा, I = NE/ स्मॉल r प्लस N कैपिटल R। जब श्रेणी क्रम पूछेगा तो N के साथ स्मॉल r होगा, जुड़ा रहेगा, और जब कहेगा समांतर क्रम तो कैपिटल R के साथ N रहेगा, बाकी सेम टू सेम। मिश्रित क्रम में, यदि मिश्रित क्रम में एक समान आंतरिक प्रतिरोध R वाले N सेल से जुड़े हो तब परिपथ में कुल धारा I बराबर M/NE/NR+MR होता है, जहाँ M पंक्तियों की संख्या है, M पंक्तियों की संख्या, N सेलों की संख्या है, और E क्या है आपका वैद्युत वाहक बल, कैपिटल R क्या है प्रतिरोध है, स्मॉल r क्या है आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये दोस्तों, ये क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में आ सकते हैं, एक नंबर करके। कल मिलेंगे, हम क्या बात करेंगे, किरचॉफ का नियम के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल। थैंक यू।